इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया, यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्धि, नीरज अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नाहे, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नाहे, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नाहे, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नाहे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभो सटावानंद, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत्सन्निधिकरणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामिति। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय,
संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। हाँ, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही बेटा, ओहो तेरा ही बेटा, तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना, पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। अरे बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों से। फिर से गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। निर्मोही गुरुवर पे दुनिया रिझाई है, गुरु के अलावा सब चीज पराई है। निर्मोही गुरुवर पे दुनिया रिझाई है, गुरु के अलावा सब चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुरवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज पिता श्री को अरु समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब दिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को आना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, है योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी के छत्तीसगढ़ की चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। वसुदेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जाकर के जन्म ले लेता है। उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो, ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना, ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष स्थान माने जाते हैं जिसको अहमिंद्र बोलते हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही प्रजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा? महाराज ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं, एक न एक व्यक्ति अवश्य नेता बन जाता है और उसके अंडर में रह करके काम करना पड़ता है। यही नहीं, वह स्वर्गों में भी होता है। महाराज वहाँ पर भी होता है। स्वर्गों में तो आप कल्पवासी कह रहे थे, तो कल्पवासी दूसरे कल्पवासी के लिए अंडर में कैसे रहेगा? हाँ रहेगा। जिसने जितना काम किया है, लिखा है पेपर, उतने ही तो नंबर मिलेंगे। उनको हमने वहाँ तक तो भेज दिया, वो अपने ही कार्य से गया, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत किसी को घोड़ा बनना पड़ता है, किसी को
हाथी बनना पड़ता है, किसी को हंस बनना पड़ता है, किसी को और बनना पड़ता है, और किसी को सारे विमानों को घुमाना पड़ता है। कितने विमान हैं? असंख्यात विमान हैं। महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ। हम अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अधिकार कोई न चलाए, ऐसा स्थान के लिए बता दो। जो जितने भी इंद्र होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, किसी से अनुशासित नहीं रहते। लेकिन कुछ लोगों को पाठ दिलाने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है, और वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता। 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था चलती है, और ऊपर उनके परिग्रह यानी पंचेंद्र के विषयों के भोग सामग्री तो कम होती जाती, क्वालिटी गुणवत्ता वो तो देखते ही रह जाए। वहाँ दूर बैठ जाए और यहाँ पर एक व्यक्ति पास बैठा है, इसकी जो है गंध सुगंधी जो इतर वगैरह लगा करके आए हैं तो उसकी भी गंध आती है, लेकिन वो बहुत दूर जो बैठा है उसकी गंध उसकी महक तो पूरी सभा को ही हमारी ओर तो कम देखेंगे आप, और अपने नासिका को वहाँ पर भेज देंगे। ये किसका चमत्कार है? वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया। दूसरे के ऊपर जो अधिकार नहीं चलाना चाहता उसके अधिकार में वहाँ पर भी हजारों करोड़ों देवी देवता पलते हैं, किंतु वह एक स्थान जहाँ पर अहमिंद्री रहता, अनुशासन किसी के ऊपर नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि भी वहाँ पर कोई भी मान लो होते हैं वो भी किसी से अनुशासित नहीं होते। किंतु महाराज ये मिथ्या दृष्टि होकर के कैसे जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरा, यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात्व के साथ गया है वह उसके पास मिथ्यात्व भी रहेगा। वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है इन्हें। कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाया सम्य दृष्टि जैसे, अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता। सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं, प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर इधर का उधर, कोई आना जाना नहीं। महाराज फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे। और सुनते हैं वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है। रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर वो नहीं देखते भोजन को। उनका भोजन
गले में ही रहता बताते, और मन में भाव आया नहीं, जब कभी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता, फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छा ही नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं। किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, दूसरे मान लो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामृत जी का पाठ कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फलस्वरूप होता है। हाँ, आप लोगों ने ताली बजा दिया, जो नहीं बजा पाए उनके मन में भी भाव होते हैं, देख करके होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, होता है। ये मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा उनका, इसलिए पड़ा कि वो पूर्व में वैराग्य के साथ अध्ययन किए हुए थे। जो व्यक्ति निर्दोष चारित्र का पालन करता है, तो वहाँ पर जाने के उपरांत, अमिंद्र होने के उपरांत, अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी उनकी सुगंधि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वे बिना उपदेश दिए भी निसर्ग सम्यक दर्शन जैसा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सुन तो लेते हैं, इसलिए वो भी अधिगम के रूप में ही आएगा। यह विषय हमने चर्चा के दौरान अथवा कहीं न कहीं पढ़ करके, और गुरुजी ने एक बार दो सबके सामने कहा था, वह याद आ गया, आज आपके सामने रख दे। काम में तो आ गया वह। इसको सुनने से लोगों को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ वैराग्य का जो आलोड़न किया, उसका अहमिंद्र होना हो गया, ठीक है, किंतु प्रभाव भी वह आज तक विद्यमान है। आप लोग धर्मों के अनुष्ठान करते हो, करना चाहिए, लेकिन संक्लेश के साथ मत किया करो, किंतु विशुद्धि के साथ करोगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो क्या विशुद्धि है, तो शुक्ल रेशा जैसी होती है, तो निश्चित रूप से उसको कर्म बंध वर्तमान में जो होगा वह अंत कूड़ा कूड़ी का ही होता है। एक व्यक्ति को आप स्वस्थ देख करके, प्रसन्न देख करके, और अनेक धार्मिक अनुष्ठान गतिविधियाँ जो समाज में वह कराता रहता है, उसको देख करके भी वातावरण बहुत ही प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार हम धार्मिक भावों को करते हैं तो वह अपने साथ वहाँ पर भी जा सकता है। जैसे कोई भी सत्याग्रह करने के समय पर
वह जेल आदि में गया मान लो, तो वह जब कभी भी वहाँ से निकलने के उपरांत भी जब कभी भी मान लो वहाँ अपने क्या कोई भी क्षेत्र मान लो जाना चाहता है तो उसके लिए आज भी टिकट मिलता है, मुफ्त कुछ नहीं लिया जाता। उसके साथ कोई भी एक और भी व्यक्ति आप ले लेते हैं तो उसके लिए भी छूट मिलती है। चंद्रगिरी क्यों आना चाहता है तो कई बार आ सकता है, लेकिन उसकी रेंज यानी एक प्रकार से परिधि रहती है, उतने ही क्षेत्र में वह जा सकता है, अन्य नहीं। हाँ, रेल में आ सकता है इसलिए वह प्लेन में जाना चाहे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन का भी प्रभाव वह कालांतर में भी और जब तक जीवन रहेगा तब तक वहाँ पर अहमद 31 सागर से लेकर के 33 सागर तक ने 23 सागर से लेकर के वहाँ 33 सागर तक इस प्रकार प्रभाव वहाँ पर पड़ता रहता है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आत्मा के परिणामों में कैसी शक्ति सोई हुई रहती है, उसको काम में ले ले तो वो काम में आ जाता है। कैसे आ जाता है? अब जैसे मान लो चांदी है तो उसका तो 1 तोला 2 तोला आदि आदि अब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि पंचम चार्ज जो पहले की मुद्रा है तो उसकी कीमत 1 रुपया नहीं किंतु 100 रुपये तक उसका मूल्य हो सकता है। आ गए समझ में? आप लोगों को पैसे की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। नींद ही खुल जाती है आप लोगों की। अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुत होशियारी से बोलना पड़ता, कहीं न कहीं वह रुपया चिपक न जाए। हाँ। तो इस प्रकार हम अहमिंद्रों में अतीत काल संबंधी जो संस्कार है, यहाँ से ज्ञान लेकर के गए हैं तो वहाँ पर भी उसका प्रभाव और काम आता है। कठिन से कठिन उलझे हुए प्रश्न भी वहाँ पर जाकर के स्वयं को भी ज्ञात हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन इसके उपरांत भी कभी भी वो अहमिंद्र कोई वंदना करने के लिए समूह शरण में महाराजों के पास आना जाना नहीं, इसलिए नहीं कि वे इतने संतुष्ट रहते हैं, इतने संतुष्ट रहते हैं कि उनको उससे कई गुना फल मिलता रहता है। अब बताओ, कुछ लोगों को यहाँ बैठे बैठे ही यदि वह शांति मिलती है तो कश्मीर क्यों जाए वहाँ पर? नहीं समझे? अब आप भी जाओ, कश्मीर जाओ, बीच में मान लो और कोई भी गड़बड़ी हो गई तो उसका भी फिर लाभ मिल जाएगा, बुराई का भी और अच्छे का भी। इसीलिए जो व्यक्ति अहमिंद्र बनता है उसके पास ऐसी शांति रहती है, बस वहाँ से यहाँ आएंगे तो वह मनुष्य ही बनेंगे और वह भी उत्कृष्ट मनुष्य की आयु पूर्व कोटि की मिल सकती है। यह सब प्रभाव इसीलिए है कि वहाँ से आने वाला यहाँ तक आ गया तो
यहाँ आने के उपरांत अनेक शुभ प्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी कर सकता है। वह यहाँ आने के उपरांत स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, पुरुष ही बनेगा और विशेष पदों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार यहाँ आप लोगों के सामने परिणामों के कारण बंधे हुए कर्मों के फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कैसे फल देते हैं और कैसे हमारे आत्मा में उनके कारण शांति का जागरण हो जाता है। ऐसे ही आप बैठे बैठे इधर उधर का चिंतन न करके ऐसी चर्चा का, ऐसे वातावरण का उपयोग करते चले जाओ और आप लोगों के लिए बिना परिश्रम भी औरों को जो प्रेरित हो जाते हैं उनसे उनका भी कुछ फल आपको मिल सकता है, किंतु उनमें कमी लेकर के नहीं, किंतु आपका अपने आप ही बोनस के रूप में, बोनस शब्द अच्छा है अब लोग, बोनस के रूप में, भत्ता के रूप में काम मिल सकता है। मिले सदुपयोग करें, इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।